गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग इस पीडी से 800 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं जो वार्षिकांक है। इसमें जुलाई 2022 से 1 जून 2023 तक, ठीक है, 1 जून 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको 812 एमसीक्यू के रूप में यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखिए 2200 प्लस वन लाइनर आपको पहले ही वीडियो दिया जा चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग 800 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में किस देश ने हाल ही में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो ये नेपाल ने किया है। कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये म्यांमार में शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा फिजी का सम्मान है, ये डी आंसर है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट है किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है तो उत्तर प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बन गई हैं? तो ये हो जाएगा रयाना बरनाबी बन गई हैं। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अमरदीप सिंह औजला। अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया गया है? तो ये अर्जुन राम मेघवाल को। सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कर्नाटक के बने हैं सिद्धारमैया। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा डेंगू, ठीक है, डेंगू के लिए 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये सिक्किम ने मनाया है। किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुची, तो गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है आलिया भट्ट बनी है, आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो ये नारुमोल चायबाई ने जीता है। किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो ये हो जाएगा फकर जमान, ठीक है, फकर जमान। नेक्स्ट है किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स
मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनल मेसी ने जीता है, लियोनल मेसी। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 161वां स्थान मिला है। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये रजनीश कर्नाटक को। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएगा डिंग लिरेन बने हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये पंकज सिंह बने, पंकज सिंह। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा आपका राजकुमार राव को। ठीक है, राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो माना जो है ये उत्तराखंड का है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा चाइना ने। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बर्लिन जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? किट स्पॉन्सर तो ये एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया, हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 2000 रुपए की नोट की। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये असम। ठीक है, असम के द्वारा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश का है? ये फ्रांस का है। ठीक है, फ्रांस का। नेक्स्ट है 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभ आरंभ किया है? तो ये चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त किया है। तो इस पोत का नाम क्या है? इस पोत का नाम है INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी है। तो बताएं यह तिथि कौन सी है? तो ये तिथि है 5 मई 2023। नेक्स्ट अब देखते हैं हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो ये कर्नाटक है। हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है?
तो ये साजू बालकृष्णन ने। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, प्रशांत दामले चुने गए हैं। कहाँ? हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है, तो ये मिजोरम में मिली है। मिजोरम में किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार दिया है? तो ये है कोचीन बंदरगाह। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? तो ये पुर्तगाल बना है। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो ये बन गया है नीदरलैंड। भूपला परिणीत हाल ही में भारत के 82वें 82 बने हैं, तो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये तेलंगाना के हैं। किस देश ने हाल ही में 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो ये अफगानिस्तान ने। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बने हैं, तो ये हैं मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिक कुला बीमा योजना का शुरुआत किया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना ने किया है। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हुई है। तो अब शनि के ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो 145, ठीक है, 145 उपग्रह हो गए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो ये भारत के लोगों ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो ये राजस्थान में मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो ये 8 हो जाएगा। कितने वर्षों के बाद? वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये 58 वर्षों के बाद। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन किया है? तो ये म्यांमार में किया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये उड़ीसा बन गया है। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना से है। भारतीय सेना से है। नेक्स्ट है 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो ये बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट अब देखेंगे 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये न्यूजीलैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड के। हाल ही में कहाँ मोनलम चेन्नमो उत्सव मनाया गया है? कहाँ? तो ये हो जाएगा लेह में मनाया गया है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? स्टे इन योर लेन, तो ये हो जाएगा आपका शारजाह में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। मलयालम भाषा में स्नातक PG करने वाले पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल में निधन हो गया? तो ये नबीसा उम्माल।
ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा? तो भारत इसमें पहले स्थान पे रहा, पहले स्थान पे। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। तो ये इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा रीता देवी को, ठीक है, रीता देवी। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो ये 6.0%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक अभियान शुरू किया गया है? तो पोषण भी पढ़ाई भी ये स्मृति ईरानी के द्वारा 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 6ठा संस्करण था, बी है इसका आंसर, 6ठा। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये पंजाब, ठीक है, पंजाब बन गया है। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो ये उत्तराखंड की। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्वाटेमाला में स्थित है। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये उपयुक्त सभी को नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी, ये तीनों लोगों को किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या मोखा इसको कहते हैं, किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? तो इसका नाम यमन ने दिया है। हाल ही में एंटोनियो कारवाजल का निधन हो गया। तो ये किस निम्न में से किस से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये मास्टर कार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये हो जाएगा 5800 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने किया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी, ठीक है, अर्जेंटीना के। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पे रहा? तो ये अमेरिका है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो ये उड़ीसा ने जीता है। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये तेलिन एस्टोनिया में किया गया है। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। तो ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये शिरोमणि अकाली दल से संबंधित है। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? तो इसमें भारत और अमेरिका ने भाग लिया था। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये माना गांव है उत्तराखंड का। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 38वां स्थान मिला है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो ये हमारे ग्रह में निवेश करें, ये थीम था। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का निधन हो गया? तो ये हैं पाकिस्तान के। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले ये भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका डी हो जाएगा, KL राहुल बन गए हैं। भारत सरकार ने
किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है? तो ये सूडान में। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस शहर को अपना बिलीव एम्बेसडर चुना है? स्टार स्पोर्ट ने, तो ये हो जाएगा ऋषभ पंत को। ठीक है। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये केरल बन गया है। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? तो ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये अरुण सिन्हा बने हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये अमेरिका शीर्ष पे रहा। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो ये किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। डी है इसका आंसर, नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये कागिसो रबाडा बन गए हैं। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो ये भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर के द्वारा मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान? तो ये साकिब अल हसन को मिला है। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो ये बेंगलुरु में खोला जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये केन्या ने किया है। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम है रैपिडेक्स इसका नाम है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला विधेयक पेश किया है? ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश किया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा? तो 14 पदक पाया है भारत ने। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वां सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की? तो ये $325 मिलियन। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये 6000 करोड़ रुपए। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये 638 करोड़ रुपए। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये मुंबई में।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये हरदोई और लखनऊ दोनों ही जगह हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो ये गिरिराज सिंह ने। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक तो ये हैदराबाद में की गई। नेक्स्ट अब देखेंगे अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया। हिमाचल। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पे रहा? तो ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। फिनलैंड बन गया है। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है। तो ये किम कॉटन बनी है। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। 142.86 करोड़। ऑस्ट्रेलिया में खबरों में रहा इल्सा। ये इल्सा क्या है? तो ये चक्रवाती तूफान है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? तो मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील ऑन वेब लॉन्च किया है? तो ये टोयोटा ने किया है। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये वेंकटेश अय्यर बन गए हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की सभी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया? तो ये हो जाएगा जर्मनी ने। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये USA बन गया है। किस देश के कम्बम अंगूर को GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु का है कम्बम अंगूर। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 7। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट अब देखेंगे भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? अल सल्वाडोर के द्वारा। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 3167 हो गई है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? तो ये आम आदमी पार्टी को मिला है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। तो ये हो जाएगा हर्षद पटेल बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये डेविड वार्नर बन गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा C राधाकृष्णन राव को। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है, ये तिब्बत को मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा महिला सुरक्षा से। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये हो जाएगा राजस्थान ने।
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट पर बहाली शुरू किया है? तो ये हो जाएगा युगांडा। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो ये हो जाएगा शाहरुख खान को। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये अर्जेंटीना है। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो ये बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, इन दोनों को दिया गया है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक्स इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये हो जाएगा संजीता चानू। ए हो जाएगा संचिता चानू पे। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? कर्नाटक रहा। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता किसे दी गई है? तो ये मुंबई को दी गई है। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो ये चाइना में दर्ज की गई है। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोला है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खोला है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.30% कर दिया है। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो ये 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये आपका हो जाएगा अदानी ग्रुप ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है ये अमित क्षेत्रीय को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किस के साथ एक समझौता किया है? तो ये हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2026 तक। ठीक है, सी है इसका आंसर। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये एडमिरल R हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 359 मीटर 359। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन, तो इसका नाम क्या है? लॉन्च वाहन का नाम है LV-M3। ये ए था इसका आंसर। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर, तो ट्यूलिप जम्मू कश्मीर में है। इसका नाम क्या है? ट्यूलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया? तो ये है पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने। किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो ये MT वासुदेवन नायर को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 42% कर दिया है। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, डी है इसका आंसर, राजस्थान बन गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है?
तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव संस्कृति को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा तमिल। हाल ही में जारी हुई 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 126वां स्थान मिला है। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये हो जाएगा संपन्ना रमेश सिलार ने। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 16 मार्च को मनाया जाता है। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा रवि चौधरी बने हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं, तो ये है एरिक गारसेटी। हाल ही में सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, तो ये बन गया है सी है इसका आंसर भारत। ठीक है, भारत बन गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 8वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो ये हैरी ब्रूक को। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 54वां स्थापना दिवस। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है, तो ये कौन बनी है? ये शालिजा धामी बनी है। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2030। किसने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो ये हो जाएगा आपका सर डेविड चिपरफील्ड ने। ए है इसका आंसर। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये अनुपमा उपाध्याय। हिकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? ये विधायक बनी है, नागालैंड की बनी है। किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनल मेसी ने। हाल ही में जारी हुई 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 42वां स्थान मिला है। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। डी है इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया ने। ये 235 है ना। तो सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है, तो ये सौराष्ट्र ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है, तो ये बन गया है सिएटल। 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र ये लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता है? तो ये द एलिफेंट विस्पर्स हो जाएगा। तो ये भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता है। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? तो ये थीम था एम्ब्रेस इक्विटी। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो ये हो जाएगा यस बैंक ने। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है अजय सिंह को। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो ये हो जाएगा स्पेन। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग
चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये धनुष लोगानाथन ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा नीतीश राणा को। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किया है। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? तो ये 36 है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? निखत जरीन बनी है। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो ये हल्द्वानी में। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के CEO कौन बने हैं? तो ये राहुल राव चौधरी बने हैं। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बना है? तो ये मिस्र बना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की गई? तो ये उदयपुर में की गई। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। बी है इसका आंसर, सर्जियो पेरेज ने जीता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी हाउस, इसका था बी। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पद किसने संभाला? लक्ष्मण नरसिम्हन ने संभाला है। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये सरबजीत सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो ये मिंडी कालिंग ने। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक की का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये UBS ग्रुप ने। हाल ही में किसने इंडियन वेल मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो ये हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी ये बन गए हैं रोहन बोपन्ना। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू किया है। अब नेक्स्ट देखेंगे PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो ये 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट जो है टॉप पर रहा? तो ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे? तो ये राम सहाय प्रसाद यादव ने शपथ लिया है। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो ये हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा CISF के लिए किया है। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिक सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया है? तो ये शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT को किसने लॉन्च किया है? तो ये OpenAI ने लॉन्च किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये सुरेखा यादव बनी है। किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये श्रेया घोटावत को। ठीक है, श्रेया घोटावत C है। किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये IRDA को। नेक्स्ट है G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन ये किस शहर में किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा RRR। ठीक है, RRR। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मैक्सिको है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट
एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो ये मिशेल यो ने जीता है। अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर दी? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन वैली बैंक। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। 1507 मीटर है। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये कर्नाटक ने। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? ये मध्य प्रदेश ने जीता है, मध्य प्रदेश। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत कर दिया गया है? तो ये INS विक्रांत के द्वारा। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर ये सयांतन दास बने हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या था? तो ये पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। एक्सरसाइज डस्टिल ये 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रचना विश्वत रावत हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है डी गुकेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो ये 3 बिलियन। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय ने। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो ये निकोला फॉक्स को। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? हमजा यूसुफ। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग फुलटन को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ये हो जाएगा 70। हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया। तो ये किस क्षेत्र संबंधित है? अभिनय से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग बी है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। तो ये केरल हाईकोर्ट। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर थे। तो ये विघ्नेश एनार। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा में। नीति आयोग के नए CEO बने हैं। तो ये BBR सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो ये अमेरिका के साथ। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा द कश्मीर फाइल। ठीक है, कश्मीर फाइल को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने जीता है। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? ऑस्टिन बटलर को। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? MV सुचित्र कुमार को। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो ये हो जाएगा नील मोहन। T20I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये हो जाएगा दीप्ति शर्मा। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपा साहेब धर्माधिकारी को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा आपका ग्रेस स्टीवेंस को। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? किस शहर में?
कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास, तो ये हो जाएगा फुटबॉल। किस देश के आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 47वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये हो जाएगा 47वां। वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, तो ये अमरप्रीत सिंह बने हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है भारत। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये 158वां। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है, तो ये है नेट सीवर, इंग्लैंड की है। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का, तो ये हो जाएगा बाबर आजम को मिला है। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है, तो ये भारत है। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है, तो ये विवेक रामास्वामी ने। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है, तो ये सिएटल बन गया है। आईपीएल के लिए सनराइज हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है, तो ये हो जाएगा सी एडेन मार्कराम को। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया, तो ये लद्दाख में। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है, तो ये आपका हो जाएगा टाटा ग्रुप को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण करा है, तो ये उत्तर प्रदेश। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये RR को, RRR को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीता है, तो ये भारत ने जीता है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये उत्तराखंड में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये भारत को। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का आरंभ किया गया है, तो ये हो जाएगा किसके साथ, अच्छा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है, तो ये हो जाएगा आधार मित्र। आधार मित्र रखा गया है। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है, तो ये गरुड़ एरोस्पेस। भारत के पहल चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है, वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है, राजस्थान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वुमेन्स क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है, ये सानिया मिर्जा को। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये है फिजी। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है, तो ये हो जाएगा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं, तो ये रियाना बरवानी हैं। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता घोषणा की, 1.78 अरब डॉलर।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं डॉक्टर BD मिश्रा। पहले ह्यूमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो ये हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? तो इसका थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये है 3। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, तो भारत की रैंक 10वीं है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो यह अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा करी है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI लॉन्च संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल आधारित है, तो ये बार्ड है, बार्ड। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान, तो इसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो NTPC ने जीता है। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय ये बन गया है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिकी केज ने। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? ब्राजील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये इंडियन रेलवे ने। डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू किया जाएगा? ये क्या है? डिजी यात्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एक गांगो गणराज। किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये अमन सहरावत ने जीता है। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं, तो ये शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगा 2.40 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? 50। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो ये 16 दिन है। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो ये 45.03 लाख करोड़। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी को आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान, तो ये 6.1% है, पूर्वानुमान लगाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो ये 2023-24 को। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये अहमदाबाद में। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इंग्लैंड ने। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जर्मनी ने जीता है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो 3। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो ये है राजा चे चारी।
भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इनकोवैक। मध्य रेलवे के नए प्रबंधक महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नरेश लालवानी को। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो ये पीके रोजी। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मैनुएला रोका बोटी को। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो ये तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है। तजिंदर पाल सिंह तूर ने। फाइजर इंडिया ने किसे नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये मीनाक्षी नेवतिया। अब नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये 2035, ठीक है, वर्ष 2035 से। नेक्स्ट है, साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया, नागालैंड में ये मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो ये 91 है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया गया? तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक तो ये विक्रम देवदत्त बने हैं, विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 47। अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम अमेरिकी कौन बनी है? तो ये अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया? तो ये पद्म विभूषण दिया है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब तो ये हो जाएगा कुनलाउत वित्तिदर्शन। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई? तो IIT मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया? तो ये असमी कवि। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? न्यूजीलैंड का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला ये कौन बन गया है? तो ये कोल्लम, केरल का है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 11। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दे फतेह अल सीसी थे। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 को शुभ आरंभ किया है? तो ये मिस्र। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 18वां। 74वां गणतंत्र दिवस परेड कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? इसमें 23 झांकियों का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो ये 21 द्वीपों का। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं पंकज कुमार सिंह। किस देश की आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई? तो ये अमेरिका की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 85वां मिला था। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो ये AC चारनिया हैं। BRO में विदेशी असाइनमेंट तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो ये हो जाएगा कैप्टन सुरभि
जाखमोला बनी है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा द फेबलमैन्स को। किस महिला क्रिकेटर दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था? तो ये हो जाएगा एश्ले गार्डनर को। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये नेपाली डॉक्टर सैंडुक रूइद को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये हो जाएगा केरल। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सी, उड़ीसा। भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो ये उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है कैप्टन शिवा चौहान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये दिनेश कुमार शुक्ला। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो ये 27 लोगों को। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो ये गुजरात में। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बन गया है, ये क्रोएशिया बन गया है। किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की है? तो ये मास्टर कार्ड। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टर्बाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये कौस्तव चटर्जी बने थे। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये छठी। किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो ये ब्राज़ील के थे। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा ग्वेरा का पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये क्यूबा की। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा मुकेश अंबानी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर दिया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मनीष तिवारी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये हैं शुभमन गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के थे। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया है। तो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा वयुवाला को। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। कौन सा देश ये अपने 75वें दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या थी? तो इसकी है कोऑपरेशन इन द फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के साथ होता है? तो ये फ्रांस के साथ। किस कंपनी ने वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ये वाइकॉम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस फिल्म ने क्रिटिक्स
चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है RRR ने। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली, इनका निधन हो गया? तो USA की। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो ये समाप्त होगी डिब्रूगढ़ में, असम। टाटा पावर रीन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा? तो ये मुंबई में स्थापित होगा। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो ये 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये केरल की। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IG ड्रोन्स के द्वारा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये अगरतला। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में स्थित है। हाल ही में फिल्म RRR सॉन्ग के नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। तो RRR के निर्देशक कौन है? तो ये हो जाएगा SS राजामौली हैं। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ये दिल्ली था। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? जयपुर में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया ओस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो ये है इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ ने। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया? तो ये किस देश के थे? ये वेल्स के। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु। अब नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये SS राजामौली ने। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर में। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ये अनाहत सिंह। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा किया है? तो 16,000 करोड़ रुपए। CMII की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी सबसे अधिक दर्ज की गई? तो ये हरियाणा में। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ था? तो ये नेपाल में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ड्स शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा नागपुर में। ठीक है, नागपुर में किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन चुना है? तो ये मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? तो ये अल नासर। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो ये IISc बेंगलुरु को। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉडल है? तो ये है भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में। भारत ने कितने मेगावाट की मागदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ट्रंक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो ये 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये अहमदाबाद। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय की। रेल मंत्रालय के स्टेशन पूर्ण विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत धारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ये सर्बिया। ग्रीन मेथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ। तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वस्ति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO बने हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये संतोष कुमार यादव। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये हो जाएगा IIT कानपुर। सित्विकी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो ये फिजी के हैं। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पे रहा ब्राजील शीर्ष पे रहा। कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये सैम कुरेन इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हो जाएगा बद्री नारायण। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये भारत। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये है फ्रांस के। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया था? तो सोनाक्षी सिन्हा। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो सरगम कौशल। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? ये न्यूजीलैंड ने। कौन NSCC 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो ये है दिव्या TS। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये मेघना अहलावत बनी है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो ये हो जाएगा आपका C सुष्मिता शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस क्रिकेट ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने। यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो ये हो जाएगा नमामि गंगे को। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा स्पाइस जेट। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता है 5000 से 5500 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये लक्ष्मी सिंह बनी है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 58वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये PT उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा कनाडा ने। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये मलेशिया के। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये मध्य प्रदेश।
हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो CBIC ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पीयूष गोयल। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में बने हैं? तो ये पुष्प कमल दहल प्रचंड। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया था? तो करीम बेंजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक रहा? पुडुचेरी। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS वागीर। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये अंतिम पंघाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये असम ने। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? M किरावनी हैं। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो द एलिफेंट विस्पर्स को। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये PT उषा। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो ये INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का लॉन्च किया है। इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। नेक्स्ट है, नाक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो प्लेटिनम आइकन। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु में। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे तो ये रेजर पे हो गया है। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये उर्सुला वान डेर लेन रहा। भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत अंडर 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये है अहमदाबाद। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्थिल्थ गाइडेड मिसाइल जो है विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS मोर्मुगाओ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? लियोनल मेसी। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिन तो ये काजिन 22 कहाँ किया गया था? तो ये मेघालय। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये बेथ स्मिथ ने। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो ये ईरान। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? ये डॉक्टर जेरेमी फरार को। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7। भारत की पहली मॉस्क सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? तो ये मारुति सुजुकी ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के ग्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ईशान किशन ने। नेक्स्ट है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता था? तो ये मीराबाई चानू। किस खिलाड़ी को नवंबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था? तो ये जोस बटलर को। नवंबर माह के लिए ये वुमेन्स क्या है?
तो वुमेन्स में हो जाएगी सिद्रा अमीन को। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिनलैंड के साथ, ए हो जाएगा फिनलैंड। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला बन गया है? तो ये तमिलनाडु है पहला राज्य। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा दिव्या टीएस ने। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये मनोहर पर्रिकर। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं जेपी नहीं अच्छा देखिए फिर से, हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये आपके भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो ये हो जाएगा गोबलिन मोड ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? डीना बोलुआर्टे ने। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग 87। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो ये है सेमोरी माउंट में। नेक्स्ट है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो ये मनु भाकर और सरबजोत ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान बताना है। 48वां है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये नागालैंड में। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित कर दिया है? तो ये रूस में। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो ये स्टेफनी ब्राफार्ट हैं, बी है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय हो जाएगा? तो ये विस्तारा का। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो भारत बायोटेक ने। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या रहा? तो इसका थीम था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य बन गया है। तो ये गुजरात है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया? तो ये आमंत्रित किया था मिस्र के राष्ट्रपति। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो ये तेलंगाना। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूनेप चैंपियन ऑफ द अर्थ? तो ये मिला पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो ये होमर को। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को, डी है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग रही 61। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 8वां। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 25 खिलाड़ी को। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रहा? नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से खालिद जावेद को सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरक राम पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये उमा शर्मा को। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो ये मैरी थारप। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मधु कंकरिया और माधव हाडा को। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो ये फ्रांस के साथ। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति बताई? तो ये COP27। भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये लॉन्स नायक मंजू बनी है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 नवंबर को। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं शरद कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल चैंपियंस रहा? तो ये हो जाएगा ये डी मणिपुर हो जाएगा। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये हो जाएगा आपका स्वीडन। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी। नेक्स्ट है मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये अरविंद बिरमानी को। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट देखते हैं स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा। झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो 8 बिलियन हो गई है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में तो ये मैरी कॉम को चुना गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया था? तो ये शरद कमल अंचता को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सौरा को। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? तो सैम करन को। नेक्स्ट है कि समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है। तो ये G20। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी रामाकृष्णन। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ये रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो ये भारत। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है?
तो ये है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई, तो ये बेंगलुरु से। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा, तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी, तो ये हो जाएगा आपका बी कोचिन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में, तो ये नताशा पिर्क मुसर बनी है। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है, तो ये उड़ीसा के द्वारा। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, तो किशोर बसा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष, तो ये ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो ये है झारखंड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा शिव नारायण चंद्र पॉल। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, तो ये असम ने। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं, तो ये मैरीलैंड। नेक्स्ट है फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है, तो ये हो जाएगा जापान। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा परमा क्राइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है, स्विट्जरलैंड। भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये हो जाएगा लियोनल मेसी को। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी थीम, तो इसका थीम क्या था, वन वर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, तो ये गृह मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं, तो ये ओलाफ शोल्ज। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है, तो ये CRPF। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेगाटियन लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा करा है, तो ये ट्विटर ने किया है। ए हो जाएगा ट्विटर। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये पुनीत राजकुमार को। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा करी है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, एडवर्ड M कैनेडी। भारत का पहला एक्वा पार्क, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, हार्दिक पांड्या को। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, तो ये टाटा स्टील। TP राजीवन का नवंबर में निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, लेखन से। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है, तो ये हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या रहा, तो इसका थीम था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये वल्लभ भाई पटेल के। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है, तो ये स्पेन ने जीता। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है,
तो ये हो जाएगा श्रीनगर। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम, तो ये हो जाएगा 2025 तक अपने उच्चतम स्तर पर रहेगा। ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? हरियाणा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये उत्तराखंड। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? तो ये फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाया गई है? तो ये दिल्ली के द्वारा। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है? तो ये किया है ट्विटर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? CV आनंद बोस। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये युवराज सिंह। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्वीडन के। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष पे? तो ये शिव नदार को। FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो ये म्यांमार को। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं? तो ये अमन सहरावत बन गए हैं। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये भारत। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये संजय मल्होत्रा। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी बने हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 50वें। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास शहरी पुरस्कार 2021 में? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है? तो ये करीम बेंजेमा को। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2023 में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो ये हो जाएगा भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क ने। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर तो ये सौरभ गांगुली बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो ये 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक के। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च किया है? तो ये टोयोटा ने। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो ये मोढेरा गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू किया है? तो ये हो जाएगा झारखंड ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में किस महिला क्रिकेट सितंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। और सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में देखा जाए
तो ये मोहम्मद रिजवान। कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3 लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन, ये हो जाएगा पंजाब। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव? तो ये हो जाएगा ये अरमाने गिरिधर को। अरमाने गिरिधर। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 90वां। हाल ही में एलेस बियालियावस्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा शांति। हाल ही में किसने 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार? तो ये एनी एर्नोक्स। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में घोषित किया है? तो ये अजय भादु। ठीक है, अजय भादु। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा 3। बी है इसका आंसर, 3। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो ये साजन भनवाला ने जीता है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण के कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर? तो ये हो जाएगा इंदौर। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये राकेश कुमार अस्थाना। किसे चिकित्सा के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांते पाबे। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? तो ये हो जाएगा अपर्णा बालमुरली को। हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान इसमें 40वां था। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये भगत सिंह कर दिया गया है। कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 जीता है ये सेहान करुणा तालिका। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्टलर बन गई हैं। तो ये हैं ज्योति यारा जी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड वाइड फंड। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये हैदराबाद ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो ये भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो ये हिंदी में। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो ये दिल्ली मुंबई। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को 2027 तक बढ़ा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित किया है? तो ये हो जाएगा हिंडाल्को। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करी थी? तो भारत ने। ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 107वां है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है? तो ये IIT गुवाहाटी में। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा सम्मेलन, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कजाकिस्तान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र ट्रैपिंग जोन की खोज करी है? तो ये मालदीव में। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये जर्मनी को हराकर। इस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो ये है विश्व आर्थिक मंच। चर्चित महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश किस शहर में है? तो उज्जैन में है। अब नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड दिया गया है, तो ये जीता है वजाहत हुसैन ने। वर्ष 2022 का UNSCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है एंजेला मर्केल ने। भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार शर्मा को। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है, तो ये दिल्ली ने। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये हो जाएगा एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है, तो ये यूनिकिंग टैग ने। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के लिए, तो ये हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय में। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य। किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है, तो यह तमिलनाडु। किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है, तो यह हो जाएगा चाइना ने। भारत में निर्मित ड्रोन ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस। कैरोलिन बटोजी मोर्टन मोल्डेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता था, रसायन विज्ञान। विश्व का कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो ये भारत। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है, तो ये निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है, तो ये हरियाणा में। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है, तो ये पंकज त्रिपाठी। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपा है, तो ये लेबनान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता किया है, तो ये न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है, हर स्टार्ट, तो ये गुजरात विश्वविद्यालय। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है स्वांते पावे को। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये विवेक लाल को। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम, तो ये हो जाएगा, नाम क्या है, प्रचंड है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है, तो ये उत्तर प्रदेश। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर बन गया है, तो ये है पुलमपारा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अनिल चौहान को। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है, तो ये बुंदेलखंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं समांथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं, तो ये मध्य प्रदेश। किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये संजय कुमार वर्मा को। नेक्स्ट है किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ये जियोर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसने 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, किसको, तो ये दिया गया है आशा पारेख को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये दिलीप टर्की को। ICMR के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर राजीव बहल। कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं, कैवल्य ओहरा बन गए हैं। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ ताइकोथॉन
प्रतियोगिता 2 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय नहीं, शिक्षा नहीं, आवास एवं शहरी मंत्रालय, बी है इसका आंसर, आवास एवं शहरी मंत्रालय। तो देखिए इस तरह आपके 812 MCQ कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।